अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैफुल्ला है और आज हम फाइनेंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइनेंस में नॉर्मली 3 क्वेश्चंस बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और पूरी फाइनेंस फील्ड इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंस में सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन से हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि उन फंड्स को कहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा और थर्ड क्वेश्चन है कि जो रिटर्न्स फर्म अर्न करेगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते हैं फाइनेंस को स्टडी करते हुए। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि फाइनेंस में सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन से हैं, और सोर्सेज ऑफ फंड्स को हम डिस्कस करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से। अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करें, कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द मिक्स ऑफ फर्म्स फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय डेट, इक्विटी एंड प्रेफर्ड स्टॉक. Debt is a borrowed capital that include debentures, loans from banks or financial institutions. Equity includes reserves and surplus and issued capital, whereas preferred stock or hybrid securities including features of debt and equity. Capital structure plays a very important role in the firm's financing decisions. It can increase or decrease the cost of capital that helps us in deciding about investment opportunities. Finance को study करते हुए हमारा जो basic objective होता है that is to maximize the wealth of shareholders, और उसको maximize करने के लिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर को भी चूज कर सकते हैं और उसको एक ऐसा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिस पे बेनिफिट्स मैक्सिमम होंगे और कॉस्ट मिनिमम होगी। और अगर हम ऐसा कैपिटल चूज करते हैं तो देन फर्म की वैल्यू भी मैक्सिमाइज होगी। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अप्लाइड टू परमानेंट और लॉन्ग रन कैपिटल दैट अंडरग्रिड्स अ कंपनीज ऑपरेशंस। हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स को कैपिटल स्ट्रक्चर में डिस्कस नहीं करते। कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स को डिस्कस करते हैं। प्लानिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ हाईली साइकोलॉजिकल, कॉम्प्लेक्स एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस। हम जो भी कंपोनेंट यूज करते हैं, डेट, इक्विटी एंड प्रेफर्ड स्टॉक, हर एक की कुछ कॉस्ट होती हैं और उनके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर, हमारा काम होता है कि उनके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर की जो प्लानिंग है ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट रिस्क एंड रिटर्न एंड द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर को प्लान करते वक्त मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको जहन में रखा जाता है। पहला पॉइंट है रिटर्न। कैपिटल ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सके, जिससे हम मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकें। सेकंड कंसीडरेशन इज कॉस्ट, कि उसकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, और हम कैपिटल की कॉस्ट को मेजर करने के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करते हैं जो कि मिनिमम होनी चाहिए। अगर हम डेट फाइनेंसिंग अवेल करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम होगी, अगर हम इक्विटी फाइनेंसिंग यूज करते हैं तो हमारी कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। लेकिन हमें इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव को भी इंक्लूड करना चाहिए, और वो क्या है हम बाद में उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक व्यू पॉइंट क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। रिस्क भी एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि हमें एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए जिस पे मिनिमम रिस्क हो। अगर हम डेट फाइनेंसिंग अवेल करते हैं तो हमारा रिस्क ज्यादा होगा, अगर हम इक्विटी फाइनेंसिंग यूज करते हैं तो रिस्क कम होगा। लेकिन ये ऑन द अदर साइड हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, इसलिए हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है रिस्क को चूज करते वक्त भी। कंट्रोल एक और इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो शेयर्स में ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ओनर्स, अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी के न्यू ओनर्स बनेंगे, अगर वो न्यू ओनर्स बनेंगे तो वो कंपनी के अंदर कंट्रोल भी लेना चाहेंगे। इसलिए
ओनर्स की पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ओनर्स डिस्करेज करते हैं शेयर्स इशू करने के लिए, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजर्स इक्विटी फाइनेंसिंग को प्रेफर करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई कर सकें, उसको कन्वर्ट कर सकें अदर सिक्योरिटीज में। एंड द लास्ट थिंग इज कैपेसिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें एबिलिटी हो कि हम उससे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकें। तो ये कुछ कंसीडरेशंस हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग करते हुए। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करते हैं तो दो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डज कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर? Can the total market value of the firm's security be increased or decreased by changing the mix of debt and equity financing? क्या हम फर्म की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करके? क्या कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू ऑफ फर्म पे इफेक्ट होता है या नहीं होता? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, इफ कैपिटल स्ट्रक्चर डज मैटर, what factor determine the optimal mix of debt and equity that will maximize the firm's market value and thus minimize its cost of capital? कि अगर हम अज्यूम कर लें कि कैपिटल स्ट्रक्चर से हम वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट कर सकते हैं, तो देन वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है? इन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करने के लिए रिसर्चर्स ने मुख्तलिफ थ्योरीज प्रपोज की हैं। उनमें से कुछ थ्योरीज जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके नाम ये हैं: नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, मॉडग्लानी एंड मिलर प्रपोजिशन 1, मॉडग्लानी एंड मिलर प्रपोजिशन 2, ट्रेडिशनल अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर जिसे हम ट्रेड ऑफ थ्योरी भी कहते हैं, पैकिंग ऑर्डर हाइपोथेसिस, एजेंसी थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, सिग्नलिंग थ्योरी, मार्केट टाइमिंग हाइपोथेसिस, मैनेजरियल इंटीरियर मॉडल। इन तमाम थ्योरी से हम कोशिश करते हैं कि हम आंसर्स प्रोवाइड कर सकें जो दो क्वेश्चंस हैं जो बेसिक हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन थ्योरीज को एक्सप्लेन करूंगा और हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है और अगर करता है तो कौन से फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करते हैं। अगर आपको फाइनेंस में किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा सकें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।